दोस्तों नमस्कार। माय फर्स्ट एग्जाम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कुछ एक अलग चीज़ सीखते हैं। मेरे दिमाग में आया कि नंबर सिस्टम सीखा जाए, इंडियन और फॉरेन मतलब इंग्लिश जो वेस्टर्न नंबर सिस्टम है उसमें क्या अंतर है। देखिए हम लोग देखते होंगे कि डॉलर या इस तरह की जो भी दूसरे विदेशी मुद्राएं हैं उसको ना हम लोग थाउजेंड थाउजेंड को के लिखते हैं, ठीक है। लाख जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में वो नहीं होता है। उसके बाद फिर करोर्स नहीं होते हैं। इसी तरह वहाँ मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, ट्रिलियन होते हैं। तो ये हमारे दिमाग में चीज़ें आती होगी कि यार ये चीज़ें हैं क्या, ये मिलियन ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन है क्या। हम लोग तो देखते हैं यार इकाई दहाई सैकड़ा। तो उसके लिए ना हम लोग सबसे पहले ना हम नंबर सिस्टम देखते हैं। अब नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए होता क्या है कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ाई की होगी, देखा होगा, गिनती में आती रहती है ये चीज़ें। वो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से नंबर सिस्टम होता है। एक को इकाई बोलते हैं, एक नंबर होता है उसमें। अब एक के बदले 2 3 4 5 9 तक को इकाई हम मानेंगे। उसी तरह दहाई में 10 से होता है दहाई, वो दहाई की संख्या हो जाती है। दहाई मतलब 2 अंक होने चाहिए उसमें। इसका मतलब 10 से लेकर 99 तक वो सारी दहाई आ जाएगी। सैकड़ा 100 मतलब 100 कम से कम होना चाहिए और 999 तक सैकड़ा माना जाएगा। इसमें 100 के डिजिट होंगे, 100 की यूनिट्स होंगे, उसको सैकड़ा बोला जाएगा। जैसे ही 999 में एक हो गया, हजार हो गया, वो उसे हजार बोलते हैं। 1000 1000 100 मतलब 1000 से लेकर 9999 तक हम लोग को हजार का डिजिट मानते हैं हम लोग, थाउजेंड बोलते हैं उसको। उससे जैसे 9999 से ऊपर गए हमारी संख्या चली गई 10,000 में। तो इस तरह से एक एक जीरो बढ़ता गया और हमने उन जीरो को कैलकुलेट करके हमने क्या किया कि इकाई दहाई सैकड़ा निर्माण कर लिया और चलते रहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब चलती रहती है। हमारे पास जो पैमाना है नापने का उसमें क्या है कि एक इकाई को, दहाई को 10, सैकड़ा को 100, हजार को मतलब हजार को 3 जीरो जीरो की अगर गणना होती है तो हम लोगों के इसमें देखा गया है कि राइट साइड से हम लोग जीरो गिनना शुरू करते हैं। और जीरो कैसे गिनते हैं, ये एक दहाई में भी ऊपर से देखें कितनी संख्या है, 1 2 1 2 3, इधर से हम लोग लेफ्ट साइड से नहीं गिनते हैं। तो जब जीरो की बात होती है, किसी भी संख्या, मान लीजिए मेरे पास एक सिंगल कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमारे पास है 55। 55 में हम लोग क्या देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, दो संख्या, मतलब डिजिट जो है इसमें 2 है, तो ये 10 के समांतर हुई, अर्थात 10 की तुलना इसे करेंगे, दहाई अंक में है ये, इसे बोलते हैं दहाई अंक में। इसी तरह 999 इसे सैकड़ा अंक में बोलते हैं। और अगर इसी तरह तो हम लोग ये कैसे करते हैं, हम लोगों को कोई भी मान लीजिए 5 2 7 5 9 3, अब ये सब कैसे, ये हम गिनती कैसे करेंगे, इसे इतनी सारी संख्याएं हैं तो हम लोग गिनती कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने एक सिस्टम निकाला हुआ है कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 3 संख्या आ जाएगी, उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे, उसके बाद लेफ्ट की तरफ हम लोग जाते जाएंगे, 2 संख्या में कॉमा लगाते जाएंगे। मतलब ये हो गई सैकड़े की, उसके बाद ये हो गई हजार की, और इसी तरह हम लोग लाख 10 लाख में जाते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें, तो कैसे हम लोग निकालते हैं, पहला 3 शून्य, उसके बाद हर दूसरे शून्य के बाद कॉमा लगाते जाएंगे, पहला 3 शून्य, हर दूसरे शून्य के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। ये देखिए हमने इसी तरह से बनाया भी है, संख्याएं जो हमने बनाई है इसी तरह से बनाई है, मतलब गिनती के लिहाज से ये हमारे लिए उपयुक्त है। पहले 3 शून्य और उसके, तो हमने क्या किया है, हमने इसको विभाजित कर लिया है। पहला एक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा को हमने एक साथ रख लिया है। उसके बाद हजार और 10,000 को एक साथ रख लिया है, हजार और 10,000 को, इसमें कहने में भी है हजार, थाउजेंड 10,000। उसी तरह लाख लाख और 10 लाख को हमने एक साथ कर लिया, मतलब पहले 3 को रखेंगे, उसके बाद हर 2 के बाद हम लोग एक ग्रुप बनाते जाएंगे। जैसा कि हम बोलने में भी हमें आता है भाई, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद फिर से करोड़ आता है, तो करोड़ का एक अपना ग्रुप है, करोड़ 10 करोड़। उसी तरह
अरब, 10 अरब। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं। अब चलते हैं नंबर, इंग्लिश नंबर। इंग्लिश को हम लोग अब जैसे ही बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, वेस्टर्न बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम, उसमें एक छोटी सी भिन्नता है। भिन्नता क्या है कि 1, 10 और 100 वो हमारे हिसाब से ही है। 1, 10 और 100 तो हमारे हिसाब से ही है, लेकिन 1000 के बाद वो चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ 3 के बाद हर 2-2 यूनिट है। ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे हमारे यहाँ 2-2 यूनिट्स हो जाएंगे, लेकिन इनके पास 3-3 यूनिट्स ही चलते रहते हैं। 3-3 यूनिट्स ही चलते रहते हैं। मतलब 1, 10, 100 तो है ही, उसके बाद 1000 जाएंगे तो उसके बाद 10,000 तो होगा, लेकिन उसके बाद 100,000 हो जाएगा। हमारे यहाँ 100,000 होगा तो वो उसे 1,00,000 बोलते हैं। मतलब 10,000 के बाद अगर एक और जीरो आता है तो हम उसे 1,00,000 बोलेंगे। मतलब 5 जीरो अगर हो जाएगा तो हम 1,00,000 बोल देंगे। लेकिन ये इधर क्या होता है, वेस्टर्न में 5 जीरो आने में वो 100,000 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे अपनी पद्धति को लेके जैसे हम लोग कंफर्म है कि हम लोग को जैसे जवान पे याद आता है कि हाँ भाई 10,000, 1,00,000 या 10,00,000, तो उसके हिसाब से हमारा जीरो भी उसी तरह से बढ़ता जाता है। लेकिन इनके पास क्या है, इन्होंने 1000 को एक रख रखा है कि 1000 में पहले 1000 होगा, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा, उसके बाद मिलियन, मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा, 100 मिलियन होगा। तो इन्होंने 3-3 का एक ग्रुप बना रखा है। हमारे यहाँ 3 पहला, उसके बाद 2-2 ग्रुप, 2-2 के ग्रुप होते हैं, लेकिन इनके पास 3-3 के ही ग्रुप होते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग एक इसके हिसाब से कर लेंगे कि क्या हमारा नंबर उनके नंबर से भिन्न है। जी हाँ, बिल्कुल भिन्न है। नंबर सिस्टम में भिन्न है। नंबर तो भिन्न होगा नहीं, नंबर तो नंबर है। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ जैसा कि हमने बताया था कि हमारे यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ होता है 55,678। हमने कैसे इसकी गणना की, राइट से लेके इसे कर दिया 3 मतलब 1000, और उसके बाद जितने हैं वो 1000। अगर इससे ज्यादा होते तो वो लाख में आ जाता। हर बार हर 2 के बाद हम लोग कॉमा लगाते तो वो लाख हमने पता कर लिया कि ये 1000 में है। लेकिन यही अगर लाख में रहता, मान लीजिए ऐसे रखा रहता, ऐसे लिखा रहता, तो हमारे पास क्या होता है उत्तर कि पहले 3 राइट से, फिर 2-2 लेफ्ट की तरफ जाता है। तो इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये है 1,25,000। जो भी संख्या हो हम लोग निर्धारित कर लेंगे, अर्थात 1,25,000 है। लेकिन अब हमने क्या करना है, तो हमारा पैमाना थोड़ा सा अलग है। उनका क्या पैमाना है, उनका पैमाना है जैसा हमने बताया कि पहले 3, फिर 3, फिर 3, मतलब 3-3 का पैमाना है हमारे पास। पहले 3, फिर 2, फिर 2, इस तरह से 2 हम बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं मुख्य मेन सवाल पे कि भाई उनका जो है 1000 होता है, तो भाई 1000 को के क्यों बोलते हैं? ये के क्यों? हमारे यहाँ तो टी बोलना चाहिए, हम लोग भी के बोलते हैं। तो के का क्या होता है कि के का मतलब हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या होता है, के जो है ना वो उसका मूल, ये उत्पत्ति उसकी हुई है किलो से। किलो जो है ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का होता है कि 1 किलो मतलब 1000 का यूनिट होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद ग्रीक में हम लोग इसमें बढ़ते रहते, किलो के बाद होता है मेगा, मेगा के बाद होता है गीगा, ये बढ़ता रहता है, यूनिट्स बढ़ने वाली संख्या है। तो इसमें हमने सबसे पहला के लिया है, क्योंकि के का मतलब 1000 से है। तो अंग्रेज ने अर्थात वेस्टर्न नंबर सिस्टम ने इसे 1000 को के माना। अगर एक 10,000 है, 10,000 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, 10,000 मतलब 10,000, 10,000 को वो लोग लिखेंगे 10K, 10K। क्योंकि हमने बोला था कि वो 1,00,000 नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 100K, मतलब 100,000। अगर हम लोग इंडियन में लिखेंगे तो 100 और 1000 मतलब 1,00,000, लेकिन वो लोग बोलेंगे 100K। 100K के बाद मतलब 100K, 200K, जो भी हो, 900, 999K, यहां तक जाएगा वो, इतना तक तो जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर जब 1000 वो लोग पहुंचेंगे, 1000 इसे के नहीं बोलेंगे, 1000 के नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके लिए एक फिर अलग सी संख्या आ गई है इनके लिए। अगर अब यहां देखते हैं 1000 के,
मतलब एक यहां तक इन्होंने 100,000 तो बोल दिया, लेकिन जैसे ही 1000 के हुआ उसे इन लोगों ने बोल दिया मिलियन। मिलियन, इसे मेगा को बोलते हैं, मिलियन। मेगा जो हमने अभी हमें दिखाई दिया, मेगा को ये लोग मिलियन बोलते हैं। मिलियन मतलब 10 लाख। क्या बोला इसमें, राइट साइड से हम लोग 3 की गणना करेंगे। तो ये हो गया सबसे पहला जो 3, मतलब 3 के बाद 3 शून्य, तो ये हो गया 6 शून्य वाले को मिलियन बोलते हैं। इसमें टोटल शून्य जो है, टोटल जीरो जो है वो 6 होते हैं। इसी तरह 7 हो जाएगा तो 10 मिलियन, क्योंकि ये तो मिलियन के बाद 10 के बाद 100 चलता है इनका। तो ये इनको 7 जीरो अगर हो जाएगा तो 10 मिलियन, और 8 जीरो हो जाएगा तो 100 मिलियन हो जाएगा। फिर 100 के बाद ये बदल जाएंगे, 100 के बाद ये मिलियन नहीं रहेगा इनका, फिर आ जाएगा गीगा। इसे हमने पढ़ा कि किलो, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, तो गीगा को ये लोग बोलते हैं बिलियन। बिलियन में क्या होगा, उसी तरह बढ़ते जाएंगे, 9 जीरो आने के बाद ये हो जाएगा बिलियन। मतलब 3 की यूनिट, जैसे 3 यूनिट कंप्लीट हुई नाम चेंज हो गया। 3 यूनिट इसकी कंप्लीट हो, 3 जीरो, उसके बाद तीसरा जीरो जैसे आया ये हो गया बिलियन। फिर इसी तरह बिलियन से बढ़ते 10 बिलियन 10 जीरो में, 11 जीरो में 100 बिलियन। लेकिन जैसे ही वो तीसरी यूनिट फिर खत्म हो गई तो इन्होंने फिर लिख दिया ट्रिलियन। मतलब 12 जीरो को हमने इसमें न्यूज व्यूज में देखा भी होगा कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं भाई। तो ट्रिलियन में हम लोग ध्यान रखेंगे, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। हम लोग ध्यान इंग्लिश के अगर जीरो को हमने ध्यान रखना है, तो हमने ध्यान रखना है कि 1 लाख में हम ध्यान रखेंगे इंडियन 1 लाख में 5 जीरो, ये तो हम लोग को पता है। 5 जीरो में 1 लाख होते हैं, मतलब 1 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं, तो 5 जीरो होते हैं। मिलियन में जैसे जाएंगे तो इनका अब हमने इंग्लिश को ध्यान में रखना है कि 5 जीरो के बाद मिलियन हो जाता है, और इनका शुरू क्या होता है इनकी यूनिट होती है 3 की। तो 6 7 8, 6 7 8 मतलब 6 से शुरू होगा मिलियन, 6 7 8 तक मिलियन रहेगा, मतलब 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और उसके बाद 9 जैसे हो जाएगा, 9 जीरो जैसे होगा वो बिलियन में हो जाएगा। ठीक है, फिर बिलियन क्या होगा, 10 जीरो हो जाएगा तो 10 बिलियन, 11 जीरो हो जाएगा तो 100 बिलियन। लेकिन जैसे 12 जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिलियन। तो हम लोग ध्यान रखेंगे मिलियन में 6 जीरो, फिर 9 जीरो बिलियन हो जाएगा, और 12 जीरो ट्रिलियन हो जाएगा। तो हम लोग ट्रिलियन के मुकाबले हम लोग क्या बोलते हैं, 10 खरब। ट्रिलियन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं 10 खरब, मतलब उतने ही 12 जीरो होंगे, लेकिन इसमें होंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 10 खरब। इसी तरह बिलियन को हम लोग बोलते हैं अरब। ठीक है, 6 अरब की आबादी है संसार की, हम लोग बोलते हैं ना। तो जैसे हमारे 1 अरब 45 करोड़ की है, तो इसी तरह हम लोग जो जनसंख्या है हमारी, तो अरब को बोलते हैं हम लोग बिलियन, उनका बिलियन, हमारा अरब। मिलियन इनका वेस्टर्न का मिलियन होता है, हमारा 10 लाख होता है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। तो हम लोग के पास अगर कोई पूछने आए कि भाई के मतलब क्या होता है, 5 के बराबर क्या होता है, 5 के बराबर 5,000, 5 के मतलब इंग्लिश में 1000। और उसी तरह अगर बोलेगा कि भाई एक 100 के मतलब क्या होता है, भाई वही होगा 100 और 1000। 100,000 को हम लोग लाख बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह के बाद इसमें क्या होगा, जैसे ही के 100 में पहुंचता है तो ये 1000 नहीं होगा, इसके बाद 1000 के नहीं होगा, क्योंकि 100 के बाद इनकी यूनिट चेंज हो जाती है। तो ये 1000 के नहीं लिखने के बदले ये क्या बोलेगा, 1 मिलियन। ये 1 मिलियन, आप यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे कि 5 के व्यूअर्स, 100 के व्यूअर्स, लेकिन उसके बाद के बाद एम में पहुंच जाता है। एम में कब पहुंचता है, जब वो 100 के वाले यूनिट से आगे बढ़ जाता है, वो तब मिलियन में आता है। मिलियन मतलब 10 लाख। तो यूट्यूब तो चूंकि अमेरिकन कंपनी है, तो वो अमेरिकन मतलब वेस्टर्न नंबर को फॉलो करती है। अब ये 10 लाख, अगर 10 लाख में क्या होगा, 10 लाख में क्या होगा, ये हमारे लिए 10 लाख है, लेकिन उनके लिए सिर्फ 1 मिलियन है, 1। ये 1 पहले जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन मतलब 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद जाएगा 100 मिलियन। यहां तक उनकी गिनती ऐसी ही रहेगी, लेकिन जैसे ही 100 मिलियन को क्रॉस करेगा ये हो जाएगा 1 बिलियन, क्योंकि उनकी यूनिट हमेशा 3 की होती है। जैसे यहां पे 1003 था,
मतलब 1000, 5000 को 5 लिखा, 10K को लिखेंगे 10,000 और फिर 100K को लिखेंगे 100,000। तो इसी तरह मिलियन जब आएगा तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, लेकिन 100 के ऊपर जैसे ही जाएगा 1000 मिलियन नहीं होगा। 1000 मिलियन को ये लोग बोलेंगे 1 बिलियन। 1 बिलियन हो गया, 1 बिलियन हो गया 1 अरब हमारे साथ। तो हमारे यहाँ से टोटल भिन्न है। हम लोगों को ध्यान में यही रखना है कि अगर कोई पूछे कि भाई बिलियन मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो बस हमने 100,000 मतलब 1 लाख तक तो हम जानते हैं ये 5 जीरो होते हैं। 5 के बाद 3 का याद रखना है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। मिलियन मतलब 6 जीरो, बिलियन मतलब 9 जीरो और ट्रिलियन मतलब 12 जीरो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।